नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, चाहे नीट पेपर लीक हो, चाहे सिपाही भर्ती पेपर लीक हो या फिर शिक्षक भर्ती पेपर लीक हो, इन कांडों से एक नाम जुड़ा हुआ है। ये नाम है संजीव मुखिया का। संजीव मुखिया को इन कांडों का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि संजीव मुखिया को पुलिस चाहकर भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। संजीव मुखिया को पुलिस चाहकर भी अरेस्ट नहीं कर सकती है। अब माजरा क्या है, आज हम इसी मुद्दे पर तफसील से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर मामला क्या है। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या ऐसी बात है कि संजीव मुखिया को पुलिस चाहकर भी अरेस्ट नहीं कर सकती है? देखिए समरीन, हाल की घटनाओं ने यह तो प्रमाणित कर दिया है कि जो संजीव मुखिया है वह देश भर की परीक्षाओं में पेपर लीक गिरोह का महाबाप है। बिल्कुल। और नालंदा गैंग का सरगना है। देखिए, संजीव मुखिया की चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, लाइव सिटीज पर कर रहे हैं, खबरों के पीछे में कहानियां सुना रहे हैं। और हमारे दर्शकों ने कहा, जब हमने संजीव मुखिया की तस्वीर दिखाई कि यह तो मुर्गी चोर जैसा दिखता है बिल्कुल और जी। फिर इस तरीके से परीक्षाओं का पर्चा लीक करा देता है। हम्म। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, इसकी गिरफ्तारी पुलिस अभी नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती नहीं कर सकती है। जी। और कल आर्थिक अपराध इकाई ने, हम्म। जिसके हेड हैं एडीजी नैयर हसनैन खान, हम्म। जिन्होंने चाहे सिपाही भर्ती परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, नीट 2024 हो, बिल्कुल। के पेपर लीक मामले में शानदार काम किया है। उन्होंने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कबूल लिया कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। अब देखिए, जब हमने कहा कि यह महाबाप है, इसकी पहुंच कहां कहां है और इसका महाबाप और कौन है, महाबाप का महाबाप, यह समझना भी बड़ा मुश्किल सा है। जी। देखिए, संजीव मुखिया कौन है? नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है। खुद मुखिया नहीं है, खुद मुखिया कभी रहा भी नहीं है। जी, इसकी पत्नी ममता देवी मुखिया रही है, जो हरनौत से विधानसभा का चुनाव भी लड़ी, पहले जेडीयू में थी और 2020 के चुनाव के वक्त एलजेपी में गई थी। तो देखिए, संजीव मुखिया एक क्लर्क है उद्यान महाविद्यालय में, नूरसराय के, नालंदा के नूरसराय में। और यह बात भी समझ में नहीं आती है कि आज तक इसके खिलाफ इतने मामले आए, यह सेवा से बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? किसकी कृपा इसे प्राप्त है? बिल्कुल जी। और जब परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक का वक्त आता है, यह कॉलेज से छुट्टी ले लेता है। कॉलेज से छुट्टी ले लेता है जी। जब नीट 2024 की परीक्षा हो रही थी, तब भी यह कॉलेज से छुट्टी पर था, बीमारी के नाम पर। और फिर जब इसका नाम आ गया, दुनिया में भांडा फूट गया कि नीट 2024 का पेपर लीक हुआ है, तो यह छुट्टियां बढ़ाते चला गया। प्रिंसिपल को भी इसने सही जवाब नहीं दिया। वैसे कहां किस कदर मिली भगत है, यह समझ पाना बहुत मुश्किल है। और यदि वह सच में बीमार, तो बीमार है कहां? बार बार इस तरह का इत्तेफाक क्यों हो रहा है? क्यों उनके परिवार वाले नहीं बता रहे हैं कि वह इलाज कहां करा रहा है? जब यूयू की टीम संजीव मुखिया को तलाशने उसके पटना वाले घर पर, उसके नालंदा वाले घर पर गई थी, तो क्यों नहीं मिलता है? बिल्कुल जी। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार पहले से जेल में है शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में। और देखिए, कहने वाले कह रहे हैं कि संजीव मुखिया के रिश्तेदारों में इतने डॉक्टर हैं, यदि उनकी ही जांच करा ली जाए कि वे डॉक्टर की एंट्रेंस परीक्षा को कैसे पास किए, तो सब कुछ खुल जाएगा। दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी। तो ये महाबाप, समझे? और देखिए कितना सातिर है, कितना धूर्त है। हमारे दर्शक कह रहे हैं कि चेहरे से मुर्गी चोर लगता है, लेकिन पूरे देश में इसने फ्रेंचाइजी बांट रखी है। बिल्कुल, नालंदा को कैपिटल बना रखा है। और अभी मैं जब इस गिरोह के एक पुराने किरदार से मिला था, तो उसने कहा, मैं तो, हमारा गिरोह जो है, अब वह किरदार इस गिरोह से अलग है, कभी जेल नहीं गया है। उसने कहा कि हम तो बिहार वालों पर एहसान करते हैं, एहसान करते हैं। और एहसान कर फंस जाते हैं। जी। कि हम परीक्षा का पेपर लीक बिहार वालों को दे देते हैं, वे परीक्षा पास कर जाते हैं,
सबसे अधिक लाभार्थी नालंदा जिले के ही हैं, लेकिन बिहार में हल्ला ढिंडोरा पीट जाता है और फिर सब कुछ नाश हो जाता है, जबकि गिरोह का टारगेट नीट जैसी परीक्षाओं में 1000 करोड़ रुपयों की वसूली का होता है। बिल्कुल जी। और क्यों आसान करते हैं? गिरोह का मानना है कि बिहार में प्रति पेपर जो अभ्यर्थी होते हैं वे 25 से 30 लाख रुपए देते हैं, लेकिन गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और जो दूसरे दक्षिण के प्रदेश हैं वहां पिता अपने बेटे और बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए लीक पेपर के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए देते हैं। 1 से 1.5 करोड़ रुपए। सरकारी कॉलेज में दाखिला हो जाता है ना, प्राइवेट कॉलेज में दाखिला कितना महंगा है और फिर पढ़ाई कितनी महंगी है यह आपको पता है। तो देखिए हमने क्यों कहा कि इसकी गिरफ्तारी और क्यों ईओयू ने कबूल कर लिया। जब इसको लगता है, देखिए मैं न्याय प्रणाली पर, कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहा, मेरी पूरी आस्था है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं। अब मैं एक लॉ एक्सपर्ट से बात कर रहा था, उनका कहना था कि ये तो होना ही है ना, क्योंकि पुराने कानून में 3 साल की सजा का ही प्रावधान है, मात्र 3 साल की सजा का ही प्रश्न पत्र लीक मामले में। तो जैसे ही प्रश्न पत्र लीक की खबर शुरू होती है, संजीव मुखिया का नाम आना शुरू होता है। अभी आपने दिल्ली में ही देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई। बिल्कुल जी, राहत मिल गई। हाँ, जमानत मिल गई थी। ईडी ने कहा कि बिना सुने, उन्हें बिना सुने जज ने फैसला कर दिया और फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो बेल मिला था उस पर रोक लगा दी। तो देखिए ये संजीव मुखिया क्या करता है, जैसे ही चर्चा शुरू होती है, ईओयू या जो अन्य जांच एजेंसी है वह साक्ष्य सबूत इकट्ठा करने में लगी रहती है, तब तक यह कोर्ट पहुंच जाता है। संजीव मुखिया कोर्ट पहुंच जाता है जी। हाँ, और स्वयं पहुंच, यानी कि एक तो चोरी भी और ऊपर से सीना जोड़ी भी करता है। कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट में कहता है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाता है, अग्रिम जमानत के लिए, कि मुझे गिरफ्तारी का डर है, अच्छा, आशंका है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। और जैसे ही यह अग्रिम जमानत की अर्जी दायर करता है, देखिए सुनवाई की प्रक्रिया को यह लंबा खींचना चाहता है और कोर्ट में इसके वकील पहली दलील करते हैं कि देखिए सुनवाई तो होती रहेगी, सुनवाई आगे भी चलती रहेगी, ईओयू को पक्ष रखना होगा, अन्य पुलिस पक्ष रखेगी, लेकिन तब तक हमारे मुवक्किल को गिरफ्तारी का डर है, इसलिए नो कॉर्सिव, मतलब आप कठोर कार्रवाई, मतलब जेल जाने से बचा लीजिए, यानी कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी। तो देखिए नैयर हसनैन खान जो ईओयू के एडीजी हैं, उन्होंने जारी विज्ञप्ति में इस बात को कबूल किया है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है इसमें भी इसका नाम आया, बिल्कुल फिर नीट 2024 में नाम आया। इस दोनों मामलों में जो मुकदमे दर्ज हैं, देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसको टीआरई 3.0 कहते हैं, इससे संबंधित आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 6/24 और नीट यूजी परीक्षा पेपर जो लीक हुआ है उससे संबंधित जो शास्त्री नगर में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, कांड संख्या 358/24, इन दोनों मामलों में यह अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत, और निचली अदालत से ही जब यह अग्रिम जमानत की अर्जी लेकर गया तो इसको नो कॉर्सिव मिल गया। बिल्कुल। अब सोचिए, यानी कि बड़ा प्रोटेक्शन, अब यदि ये मिल भी जाए तो इसे गिरफ्तार कौन करेगा? बिल्कुल। और देखिए यह नो कॉर्सिव देने का भी एक नियम है जी, कि आपको जांच एजेंसियों को सहयोग करना है, आपको नहीं भागना है, क्योंकि आप गिरफ्तार तो किए नहीं जा सकते। बिल्कुल, लेकिन बावजूद इसके कभी यह जांच एजेंसी के सामने हाजिर हुआ, कभी यह जांच एजेंसी को मिला, जांच एजेंसी दिया लेकर खोज रही है लेकिन यह कहीं नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट से इसको, मतलब इसका जुगाड़ कहां कहां कैसे कैसे है, और पता नहीं कोर्ट को भी समझ में बात आती है कि नहीं। रोज अखबारों में खबर छप रही होती है, पूरे देश में हंगामा मचा है कि किस तरीके से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से लाखों लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इसके गिरोह का किंगपिन संजीव मुखिया है और उसे आप पहली सुनवाई में नो कॉर्सिव दे दे रहे हैं। बिल्कुल जी। इस बात के लिए भी मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वह जांच एजेंसी के बुलाने पर जाएगा, वह कहीं नहीं भागेगा, कॉलेज से बीमारी का बहाना बनाकर भाग जा रहा है, और फिर कहां यह भी पता नहीं चल पा रहा है। जेल में बंद बेटा भी अपने पिता का ठिकाना नहीं बता रहा है,
पत्नी ममता देवी जी जो चुनाव लड़ी, वह भी अपने पति का कोई सुराग नहीं बता पा रही है, कोई थर्ड डिग्री टॉर्चर तो किया नहीं जा सकता है। तो यह बड़ा सवाल है। अब देखिए नैयर हसनैन खान ने इस बात, अब देखिए संजीव मुखिया का नाम अब तक सिपाही भर्ती परीक्षा में नहीं आया था, लेकिन कल जब इस सिपाही भर्ती परीक्षा का पूर्ण उद्भेदन जब ईओयू ने कर दिया और पूरे मामले को खोल दिया है, तब संजीव मुखिया गैंग की संलिप्तता इस गिरोह में भी, इस पेपर लीक में भी पाई गई है। तो अब इसमें भी उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा, लेकिन पता नहीं इसमें भी नो कॉर्सिप लेकर के चला है। तो इस तरीके से तो आप किंगपिन को, जो महाबाप है, उसे गिरफ्तार ही नहीं कर पाएंगे। सीबीआई को जांच सौंपी गई है, सीबीआई भी कोर्ट से बंदी है और सीबीआई को तो नीट 2024 का ही मामला सौंपा गया है और नीट 2024 में पहले से नो कॉर्सिप है। बिल्कुल, यानी कि गिरफ्तारी से बचा हुआ हाँ, गिरफ्तारी से बचा हुआ है। और पता नहीं, देखिए नैयर हसनैन खान ने कल दावा किया है कि देखिए कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, तो यह कानूनी कार्रवाई कब खत्म होगी, कब इसे गिरफ्तार किया जाएगा। और देख रहे हैं संजीव मुखिया के डर के मारे कितनी परीक्षाएं नीट 2024 के बाद पीजी की परीक्षा होनी थी, उसे कैंसिल कर दिया गया। बिहार में सक्षमता परीक्षा का दूसरा पहर होना था, उसे दूसरा चरण होना था, उसे कैंसिल कर दिया गया। ताबड़तोड़ परीक्षाएं कैंसिल हो रही है और यह एक संजीव मुखिया वैसा संजीव मुखिया निकला है जिसने पूरे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बदनाम कर दिया। यूजीसी नेट की परीक्षा लीक हो गई, डायरेक्टर जनरल को हटाना पड़ा। हाँ? और अब एनटीए की कहानी भी जो सामने आ रही है वह भी चौंकाने वाली है, हम अपने दर्शकों को वह भी बताएंगे। तो संजीव मुखिया यह कैसे गिरफ्तार होगा, और जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक पता क्या चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है और जो मूल कल्प्रिट है वह पकड़ा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, वो कोर्ट पहुंच जा रहा है। वो कोर्ट पहुंच जा रहा है, तो ये बड़ा सवाल तो है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि आखिर कब तक बच पाता है संजीव मुखिया। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।